जय हिंद। तो इससे पहले के क्लास में हम देख लिए थे कि ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब हम देख लिए थे। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर ये आपको जानना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उससे पहले आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। रटने से अच्छा है कि समझ लो। अगर तुम इस 4 पॉइंट को समझ लेता है तो तुम अवतल हो चाहे उत्तल हो, कौनो पूछेगा कि अगर यहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे तो उसका यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तुम आसानी से बता दोगे बाबू। तो उससे पहले ये 4 पॉइंट देखो, तुमको 4 चीज ध्यान रखना है। ये चलिए अब देखते हैं। लाइट कट गया था, बारिश के मौसम में बड़ी प्रॉब्लम होता है लाइट का। देखो तो ये जो आपको दर्पण दिख रहा है, यह सब दर्पण अवतल दर्पण है। तो हमें अवतल दर्पण में कहां वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये देखना है। उससे पहले तुम 4 चीज याद रखना। अगर यह 4 चीज तुम याद रखते हो तो इसका जो फिगर बनता है, पैराग्राफ बनता है, उसको तुम आराम से बना सकते हो। देखो, जब भी अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण, मान लो ये अवतल दर्पण है, जब भी अवतल दर्पण में अगर किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, एक बार फिर से देख लो, ये जो तुम P देख रहे हो इसको हम ध्रुव बोलते हैं, ये जो F देख रहे हो इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं, और जो तुम C देख रहे हो इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम R से सूचित करते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का ये जो रेखा है इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो हमें इस क्लास में मेनली प्रधान अक्ष पे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भी किरणें आएंगे उन सबको बोलना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। क्योंकि ये जो है यहाँ से पूरा लाइन ये प्रधान अक्ष है, ये जो पूरा डंडी अगर निकाल लोगे तो ये कौन सा प्रधान अक्ष है, ध्यान रखना है। तो जब भी नंबर 1 पहला तुम देखो कि जब भी हम किरणों के प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर का मतलब आमने सामने, ये किरण एकदम प्रधान अक्ष है, ये वाला ब्लैक वाला जो तुमको दिख रहा है काला वाला, ये प्रधान अक्ष है, और ये जो ऊपर किरण जा रहा है इसके समानांतर जा रहा है, मतलब जैसे प्रधान अक्ष है उसी दिशा में यह किरण जा रहा है, और यह दर्पण से टकराया तो दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजर जाती है। तो पहले का पॉइंट हम क्या देखे कि जब भी किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। पहले का याद रखना, जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट देखो, अब हम फोकस, ये प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारे तो फोकस से गया। दूसरा केस में हम ये करेंगे कि हम अब डायरेक्ट किरण को फोकस पे गुजार देंगे। किस पे गुजारेंगे, फोकस पे। दूसरा का केस में अगर किरणें फोकस पे गुजर रही है, फोकस पे आ रही है, मुख्य फोकस पे आ रही है, तो मुख्य फोकस के पार करते हुए दर्पण पे आएगा और दर्पण से टकरा के यह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम प्रधान अक्ष के समानांतर डाले हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर डाले हैं तो फोकस से होकर गुजर गया है। अब डायरेक्ट हम फोकस पे डालेंगे तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाएगा। तो देखो, डायरेक्ट हम फोकस पे डालें तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर गया, यह याद रखना। तीसरा किरणों में क्या होता है कि तीसरा किरणों में जब भी हम दो को तुम देख लिया, तीसरा किरणों में जब भी हम किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र जिसे हम C से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो यह वक्रता केंद्र दर्पण पर आएगा और दर्पण से टकरा के फिर वहीं पे चल जाएगा। मतलब इस पे जैसे हम इस पे किरण गुजारेंगे यह किरण दर्पण पे आएगा और दर्पण से टकरा के फिर वापस चल जाएगा। वही होता है कारण, जब बॉल देखना, जो बॉल होता है हाथ में,
अगर बॉल को तुम जमीन पे पटकोगे तो बॉल जमीन पे जाता है, फिर वापस आ जाता है उसी लाइन में। अगर सीधा मारोगे उसको तो जाएगा जमीन पे और फिर वापस आ जाता है, तुम पकड़ लेते हो। ऐसे टप्पा, जिसको टप्पा बॉल, जो टप्पा बोलते हैं, अगर ऐसे टप्पा हुआ, सीधा टप्पा मारे अगर बॉल और यह टकरा के फिर वापस आ जाता है, वही यही होता है। यहाँ भी वही काम होता है कि यह किरण आएगा और वो किससे, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगा, यहाँ टकराएगा और टकरा के फिर वापस निकल जाएगा। तो तुम 3 केस देख लिया। पहला केस तुम ये देखा कि अगर हम दर्पण को प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो यह दर्पण सीधा टकरा के, दर्पण से टकरा के और फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा का केस में अगर हम डायरेक्ट फोकस पे गुजारते हैं तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तीसरा में अगर हम किरणों को वक्रता केंद्र पे गिराते हैं तो यह फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है दर्पण से परावर्तन के बाद। चौथा केस में देखो बाबू, चौथा केस में अब दर्पण को हम सीधे प्रधान अक्ष पे गिराएंगे, सॉरी, अब तीसरा केस में हम दर्पण को किसे, किरण को प्रधान अक्ष पे भेजेंगे। अगर किरण को हम प्रधान अक्ष पे भेजेंगे तो जितना कोण बनाएगा इधर से जाने में, उतना ही कोण बना के और फिर लौट जाएगा दर्पण से परावर्तन के बाद। जब भी हम किरण को प्रधान अक्ष पे गुजारते हैं तो वह दर्पण से टकराता है और दर्पण से टकरा के फिर उतना डिग्री का ही कोण बना के वापस निकल जाता है। अगर तुम ये 4 चीज जान गया तो अब तुमको अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही चारों किरणों का यूज करके एक साथ अब पूरा दर्पण का काम हम सेट कर देंगे। तो अभी तुम देखो, अभी तुमको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि अगर दर्पण को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर तुमको फिगर से समझाएंगे। अगर अभी समझ लेगा तो उस समय फिगर से समझने में आसान रहेगा, ना तो पहले तुमको फिगर बता देंगे तो तुम गौजिया मौजिया जाएगा। इससे पहले हम तुमको आसान तरीके से बताएंगे कि कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो चलो अब उसको हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो, पहले हम तुमको ऐसे अपना भाषा में समझा देते हैं, उसके बाद तुमको हम फिगर से समझा देंगे। अगर पहले तुम समझ लेगा तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो फिगरवा दाएं 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 बना देगा। पहले फिगरवा बता देंगे तुम कंफ्यूज आ जाएगा बाबू, इसीलिए तुमको पहले हम ऐसे बनाते हैं। देखो, अवतल दर्पण में कुल 6 तरीका से प्रतिबिंब बनता है। 6 तरीका से बनता है। इसमें ये पूछता है 6 जगह वस्तु को रखेगा, मान लो एक जगह रख दिया, फिर पूछेगा इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फिर दूसरे जगह पे रखेगा, ऐसे ऐसे करके यह 6 जगह पे प्रतिबिंब को रखता है। और यह तुम्हारे एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछा हुआ है, तो तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकता है बाबू। तो देखो, सबसे पहले तुम पहले ये देखो कि जब भी हम अवतल दर्पण में, ये पूरा दर्पण अवतल दर्पण में हम रख रहे हैं, एक बार फ्रेम क्लियर कर दे रहे हैं तुमको। देखो, जब भी हम वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पे रखेंगे, कहा बाबू, अनंत पे। अवतल दर्पण के तुम सामने जब झांकेगा तो जैसे अवतल दर्पण के सामने तुम झांकेगा, तुमको पहले लौकेगा फोकस, ये दिखा दिए हम तुमको, फोकस ये होता है, ठीक है। और फोकस के बाद आता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के बाद आता है अनंत। तो तुम एक बार फिर से देखो, जब भी हम अवतल दर्पण बनाएंगे, तुम यहां समझो, ये है अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण में यहां से पीछे से कलई कर दी, अवतल दर्पण में एगो होता है वक्रता केंद्र, एगो होता है मुख्य फोकस, और एगो होता है ध्रुव। तो ये हो गया तुम्हारा ध्रुव, तो इसको ध्रुव बोलेंगे। और यहाँ पे बीच में जगह ये खाली है, तो इसको हम बोल देते हैं ध्रुव और फोकस के बीच का जगह, ठीक है। तो तुम यह ध्यान रख लिया। उसके बाद ये है आपका फोकस, तो इसको हम फोकस से बोल देंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ है वक्रता केंद्र, तो इन दोनों के बीच के दूरी को याद रखना, इसको भी इसमें रखेंगे, यहां भी वस्तु को रखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और यहां से अब वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो इसको तो वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र बोल देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अनंत मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अनंत। अनंत, तो हम वस्तु को अनंत पे भी रखेंगे, एक बार रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो तुमको हम 4 5 6 चीजें बता दिए। पहले देखो, पहले हम ध्रुव और वक्रता केंद्र ये देख लिए, और हम वस्तु को रखना चालू करेंगे। पहले हम वस्तु को एक बार अनंत पे रख देंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे, फिर वक्रता केंद्र पे रख देंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, और फिर फोकस पे रख देंगे, और उसके बाद लास्ट में हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे। तो एक एक करके देखते हैं। हम पहले वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत पे। देखो, अवतल जितना भी हम वस्तु को रखेंगे, यहाँ 5 तक तुम देखना,
5 तक अवतल 6 तक तुमको अवतल दर्पण के हम सामने वस्तु को रखेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें लड़का रटता है कि हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखेंगे, हैं? तो तुम पीछे रखेगा। अगर मान लो कि दर्पण है तो दर्पण के तो एक तरफ कलई किया होता है, जैसे ये मेरा हाथ है तो हाथ में ये एक तरफ तुम्हारा शीशा है और पीछे से दर्पण कलई किया हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर तुम यही नहीं बोलेगा कि हम दर्पण के सामने रखेंगे तो क्या ये बोलेगा कि नहीं हम दर्पण के पीछे रखेंगे? पीछे रखोगे तो पीछे से तो पेंट किया होता है, तो ये पेंटवा में मुंह देखना चाहे दीवार में मुंह देखना बात बराबर है, उधर कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे कि हम हमेशा वस्तु को सामने रखेंगे, किसके? अवतल दर्पण के सामने रखेंगे। चलो तो जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, वस्तु को जब भी हम अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ए बबुआ हाय देखो, तुम इसमें एक चीज ये याद रखना कि जैसे हम वस्तु को यहां से रख रहे हैं, यहां से वस्तु को इधर वो हम रखते हुए आएंगे, तो जितना भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस ससुरा इधर भागेगा, मतलब उल्टा भागेगा। जैसे हम इधर रखेंगे, इधर में हम रखते रखते आएंगे, इधर में भागते भागते जाएगा उधर, तो ध्यान रखना। चलो तो जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहां पे? फोकस पे बनता है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लाइनिंग कर दिए हैं। अगर 1 नंबर हम सोचे कि किसी वस्तु को काहे ला रखे, हम काहे ना तुम ही को रखे, तो ये समझना कि तुम खा रहे। कौन खा रहे? तुम खा रहे। भले मोटू जैसा लग रहा है तो क्या हो गया? तुम ही खा रहे। देखो तो जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहा बाबू? अनंत पे, तो इसका फोकस, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यह फोकस पे बनेगा। जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे इसका प्रतिबिंब फोकस पे। देखो 1 नंबर वाला तुम है तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं, यहाँ 1 नंबर वाला को अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे। अच्छा फोकसवा पे बना है तो देखो तो ये तो प्रतिबिंब बड़ा है लेकिन ये छोटा है, और छोटा नहीं बहुत छोटा है, बहुत छोटा बनता है। तो जब भी हम वस्तु को 1 नंबर में जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पे बनेगा और यह प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा बाबू? बहुत छोटा बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। तुम वास्तविक उल्टा छोड़ो, बाद में याद करना, अभी ये समझो कि यह प्रतिबिंब कैसा बहुत छोटा बनेगा। जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ? फोकस पे बनेगा, और फोकस पे कहाँ? बहुत छोटा बनेगा। चलो उसके बाद जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो अनंत के बाद और वक्रता केंद्र के बीच में आ रहा है। ये दूसरा नंबर वस्तु को जब हम देखेंगे तो यह कहाँ आ रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब अब इधर, हम इधर बन गया तो अब आगे बनेगा, क्योंकि इधर जाना है, हम उधर से आ रहे हैं तो इधर से इधर जाना है। तो दूसरा नंबर का प्रतिबिंब का लोकेशन तुम देख के बताओ बाबू कहां बन रहा है। देखो ये हो गया वो फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो देखो तो इसका प्रतिबिंब कहां? यही बीच में ना बन रहा है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब भी हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्यान देखा कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा, और यह प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं छोटा बनेगा। पहले देखो क्या बना? बहुत छोटा बना, फिर अब छोटा बनेगा। अब तीसरा केस में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहां? वक्रता केंद्र पे रखेंगे। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इस ससुरा इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन जाता है, उसका ठीक नीचे ही बन जाएगा वक्रता केंद्र पर, और इसी पे बनेगा, और यह प्रतिबिंब बराबर बनता है। बराबर बनता है मतलब जितना बार का तुम रहेगा उतने बार का तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो तुमने 3 जगह देख लिया। अगर अनंत पे रखा है तो फोकस पे बना है, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। अब तुम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन गया है। अब चौथा केस में हम देखते हैं कि वस्तु को हम अब तो वक्रता केंद्र पे रख दिए, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे कौन सा? यही खाली जगह है। तो यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र और फोकस, तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। देखो तो 4 नंबर का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसा? यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। देखो यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस, बीच में वस्तु को रख दिए तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन गया, और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अब 5वां केस देखते हैं। 5वां केस में जब भी हम प्रतिबिंब को
अब पांचवा केस में प्रतिबिंब फोकस पे आ गया। अब जैसे हम फोकस पे प्रतिबिंब को रखेंगे तो इसका वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब अनंत में बन जाएगा। कहां बनेगा बाबू? अनंत पे बन जाएगा। देखो पांचवा नंबर केस में यहाँ पे इस पे नंबरिंग डाले हैं 5 नंबर। अगर फोकस पे यह खार है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। कहां पे? बहुत बड़ा बनता है। तुम 5 वो केस देख लिया, पांचों केस देख लिया। अब छठा केस देखेंगे, उससे पहले इसमें कंफ्यूज हो जाएगा छठा में, तो इससे पहले फिर से देख लेते हैं ये पांचों केस को। ठीक से देखो, जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं, मतलब सी पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब सीए पे बनेगा। अगर वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देख लिया, अनंत पे बनेगा, तो ये ध्यान रखना। अब छठा केस में हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। छठा केस में वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। इस केस में इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बन जाता है। इससे जरा पीछे भाग जाता है इसका प्रतिबिंब। इसका छठा नंबर केस में वस्तु को हम कहां रखे? देखो तो ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच में ना रखे हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है और यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अब एक चीज तुम समझो बाबू, ये 6 तुम समझ गया। अब समझो, तुम्हें पूछता ये है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? तो पहले दर्पण में कंफ्यूजन है, समझो। ये जो तुम 5 केस देखा है, एगो पीछे बन गया है तो ये पीछे ससुरा को पीछे ही छोड़ दो, इसको मत ध्यान रखो। अभी ये 5 केस में इस पांचों केस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये पांचों केस में। और छठा केस में मात्र एक ऐसा केस ये होता है जिसमें दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये छठा केस में यह काल्पनिक और सीधा बनता है। और हम तुमको बता दिए हैं, जहां वास्तविक आएगा वो जो उल्टा साथ में आएगा, जहां काल्पनिक आएगा वो जो सीधा साथ में आएगा। तो यह वस्तु का छठे नंबर पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और काल्पनिक के साथ सीधा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन इन पांचों केस में, इस पांचों केस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इस सब को हम फिगर से तुमको समझाएंगे, एक बार फिगर से बना देंगे। कैसे? एग्जाम में तो तुम ऐसे वन ऑब्जेक्टिव आएगा तो मार देगा, या अगर लिखने के लिए बोलेगा तो तुम तो लिख देगा, लेकिन बबुआ अगर फिगर बनाने बोल दिया तो तब तो गया काम से। तो अब इससे अगले क्लास में हम इस सब को फिगर से, फिगर बाय फिगर 6 को बता देंगे। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।